मुड़े हुए थे, जैसे किसी गंगचली पक्षी के पंख हों, और जो विशेषकर उसके आकर्षण को और अधिक बढ़ा रहे थे। उसकी आंखें जो कभी चमकती तो कभी चिढ़ाती से लगती थीं। उनके बीच एक लंबी सुदृढ़ नाक थी, जो नीचे की तरफ कुछ चपटी सी थी, और उसके मुख की कामुकता को और बढ़ा रही थी। जब वह मुस्काती थी तो अपने पूर्ण और चरम सुंदर दांत दिखाती थी, जो अपनी सुंदरता के कारण कृत्रिम, जो मेरे लिए हैरानी की बात हो सकते थे, प्रतीत होते थे। उसकी ठोड़ी जो बहुत सुंदर आकृति की थी और कुछ कोणीय लग रही थी, उसके पुरुषोचित दृढ़ संकल्प को इंगित कर रही थी, पर इससे उसके आकर्षण में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही थी। उसके ऊपरी अधर के ऊपर के छोटे छोटे बाल यदि सुनहरे नहीं होते तो उसकी चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ सकते थे। मैं देख रही हूँ, मिशेल, आप जान चुके हैं कि अपने को फोर्स फील्ड से किस प्रकार मुक्त किया जा सकता है। मैं उत्तर देने ही जा रहा था कि अकस्मात एक विस्मयबोधक स्वर ने हमारा ध्यान पैनल की तरफ खींच लिया। तट पर खड़े लोग झुंड में बस्ती की तरफ बढ़ रहे थे। वे सब एक साथ थे और पुरुषों की एक कतार हाथों में छुरे या चाकू लिए हुए थी। वे एक ऐसी अविश्वसनीय वस्तु का सामना कर रहे थे जो हमारी कल्पना से परे थी। लाल चींटियां जो एक कौवे के आकार की थीं, उनका एक झुंड चट्टानों के पीछे से निकलकर बीच की तरफ आ रहा था। वे किसी दौड़ते हुए घोड़े से भी अधिक तेज गति से आगे बढ़ रही थीं। शस्त्रों से लैस पुरुष लगातार पीछे मुड़कर देख रहे थे, जैसे कि वे आक्रमण करने वाली चींटियों की गति और सुरक्षा के लिए इधर-उधर भागते हुए लोगों की गति की तुलना कर रहे थे। आक्रामक समूह पहले ही काफी निकट आ चुका था, बहुत अधिक निकट। जैसे ही पहली चींटी ने आक्रमण किया, पुरुषों ने बहुत बहादुरी दिखाते हुए उनका सामना किया। हमें उनके आक्रामक दांत, मैंडिबल, जो मनुष्य की बाह के बराबर के आकार के थे, साफ दिखाई दे रहे थे। पहले तो उन चींटियों ने कुछ नाटक सा दिखाया ताकि पुरुष उन पर अपनी तलवार से आक्रमण कर सकें, पर तलवार ने केवल हवा को हिलाया। तुरंत ही मैंडिबलों ने उस पुरुष की कमर को घेर कर 2 टुकड़ों में काट दिया। कुछ और चींटियों ने पहली चींटी की मदद करते हुए उस मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और तितर-बितर भागते हुए मनुष्यों के झुंड पर धावा बोल दिया। बहुत अधिक तेजी से, गोले से असहनीय तीव्रता से विद्युत की नीली किरण निकली। जैसे ही चींटियां पुरुषों पर चढ़ने लगीं, वे जीव एक के बाद एक गिर गिर कर मरने लगे। बहुत हैरान करने वाली दुरुस्ती और शीघ्रता से जमीन पर बिछे हुए जीवों के जलते हुए मृत देहों से धुएं के बादल उमड़ने लगे। उनकी बड़ी बड़ी टांगें आग से सिकुड़कर मरोड़ खा रही थीं। किरण ने लगातार फटाफट बड़े सुचारू अंदाज में दैत्याकार चींटियों के मध्य बर्बादी का मंजर रखा था। वे जीव शायद अपनी सहज क्षमता से जान चुके थे कि वे इस अति सूक्ष्म शक्ति से जूझ नहीं